कॉफी लवर्स के लिए आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज इंटरनेशनल कॉफी डे है और आज के दिन लोग कॉफी पीकर इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या कॉफी आपकी सेहत के लिए वरदान है या इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि रोजाना कॉफी पीने से लिवर की बीमारियां और यहां तक कि कुछ मामलों में किसी रूप से कैंसर का खतरा भी कुछ कम हो सकता है। इसके अलावा कॉफी वजन घटाने में भी मदद करती है और आपको दिन भर एक्टिव भी रखती है। लेकिन कई रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो कॉफी के साइड इफेक्ट्स की ओर भी इशारा करती हैं। ऐसे में आज बात होगी कॉफी की, आखिर कितनी कॉफी और किस तरह की कॉफी आपकी सेहत के लिए जरूरी है और कितनी कॉफी काफी है। इसी पर बात खास मेहमानों के साथ। पहले रिपोर्ट। आज इंटरनेशनल कॉफी डे है और हर साल 1 अक्टूबर को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। कॉफी केवल एक ड्रिंक नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी है। ये ना केवल आपके मूड को तरोताजा करती है बल्कि कई वैज्ञानिक रिसर्च बताती है कि कॉफी स्वास्थ्य को भी फायदा पहुंचाती है। हालांकि इसे अधिक मात्रा में पीने के कुछ दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। पहले कॉफी के फायदे के बारे में जानते हैं। कॉफी में मौजूद कैफीन आपके मूड को बेहतर बनाती है और अलर्टनेस बढ़ाती है। 1 कप कॉफी में लगभग 100 mg कैफीन होता है जो आपको 6 घंटे तक एक्टिव रख सकता है। कॉफी नींद और थकान को दूर करने में मदद करती है। कैफीन शरीर में एडेनोसिन नाम के रसायन को रोकता है जो नींद के संकेत भेजता है, जिससे आप अधिक जागरूक महसूस करते हैं। कॉफी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है जिससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की एक स्टडी के अनुसार कैफीन के सेवन से बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI में कमी आ सकती है। नियमित रूप से कॉफी पीने से टाइप 2 डायबिटीज का जोखिम कम हो सकता है। दिल और लीवर की बीमारियों से बचाव। कई अध्ययनों में ये भी पाया गया है कि 2 से 3 कप कॉफी प्रतिदिन पीने से दिल और लीवर की बीमारियों का खतरा कम होता है। 2018 में अमेरिका की स्टडी के अनुसार हेप्टोसेलुलर कार्सिनोमा और क्रॉनिक लिवर रोग का रिस्क 38% तक कम हो सकता है। अमेरिकन हार्ट ऑफ एसोसिएशन और इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC के अनुसार नियमित रूप से कॉफी पीने से कैंसर का जोखिम कम हो सकता है। अगर आप ज्यादा मात्रा में कॉफी पीते हैं तो नींद में कमी हो सकती है। कैफीन अधिक संवेदनशील लोगों में चिंता और बेचैनी का कारण भी बन सकता है। कॉफी में मौजूद एसिड शरीर में एसिडिटी का कारण बन सकते हैं जो गैस्ट्रिक समस्याओं को बढ़ावा देता है। खास करके खाली पेट पीने से इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ज्यादा कैफीन लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जो पहले से ही हाइपरटेंशन की समस्या से पीड़ित हैं। कैफीन ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है जिससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। जब कॉफी में शुगर मिलाई जाती है तो इससे कैलोरी की मात्रा बढ़ जाती है। अतिरिक्त चीनी शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है जिससे वजन बढ़ने और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। दूध मिलाने से कॉफी की कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जिससे ये हड्डियों के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि कुछ लोगों को दूध पचाने में परेशानी होती है। एक हालिया शोध के अनुसार कॉफी में मौजूद कैफीन से अल्जाइमर और डिमेंशिया जैसी बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। कैफीन न्यूरल प्रोटेक्शन प्रदान करता है और ब्रेन हेल्थ को सुधारता है। 2021 में अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिसर्च के अनुसार रोजाना 1 से 2 कप कॉफी पीने से हार्ट फेल्योर का जोखिम 11% तक कम हो सकता है। हालिया रिसर्च के मुताबिक सीमित मात्रा में कैफीन किडनी की कार्यक्षमता में सुधार कर सकता है। हालांकि अत्यधिक कैफीन का सेवन किडनी के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इंटरनेशनल कॉफी डे के मौके पर ये कहा जा सकता है कि कॉफी जब सीमित मात्रा में पी जाती है तो ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकती है, लेकिन इसकी अधिक मात्रा लेने से जोखिम का भी सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में ध्यान रखें कि जब भी आप कॉफी पिए तो सीमित मात्रा में पिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत खास मेहमान इस वक्त चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर सुदीप खन्ना का। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर खन्ना आपका शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, देश की जानी मानी फिजिशियन हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर माहेश्वरी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर रिद्धिमा खमेसरा जो कि जानी मानी डाइटिशियन हैं। डॉक्टर रिद्धिमा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर खन्ना आपसे ही।
दुनिया भर में कॉफ़ी लवर्स बहुत है और इन कॉफ़ी लवर्स की जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन अक्सर लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन रहते हैं क्योंकि कई बार मैं 2-3 यहाँ पर हवाले देना चाहूँगा। हार्वर्ड में कुछ स्टडीज़ आई हैं, फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में कुछ स्टडीज़ आई हैं, कुछ और भी मैंने पेपर्स देखे जो अलग अलग जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और उनमें बड़ी मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। कुछ में उनके बेनिफिट्स की बात कही गई है और कुछ में रिस्क की बात भी कही है, लेकिन इन जनरल कॉफ़ी को लेकर एक आम धारणा, अगर एक जेनरिक धारणा अगर बनाने की कोशिश की जाए डॉक्टर खन्ना, तो कॉफ़ी ठीक है या नहीं सर? डेफिनेटली कॉफ़ी ठीक है, मतलब अनलेस कोई स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो कि कॉफ़ी लेने से आपको कोई नुकसान हो सकता है, जैसे सिग्निफिकेंट हार्ट डिजीज है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है। उसके अलावा कॉफ़ी इज़ अ गुड बेवरेज टू हैव। सिर्फ हमें ये ध्यान रखना है कि एक लिमिट से ज़्यादा ना लें, जो एक जनरली लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है कि 200 टू मैक्सिमम 400 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन इन अ डे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो मतलब 4 कप मैक्सिमम दिन में आप ले सकते हैं। और इट मे नॉट बी यूजफुल इन द सेंस, उतना शायद फायदा ना हो क्योंकि स्टडीज बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, लेकिन कम कॉफी लेने का नुकसान डेफिनेटली कोई नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि लेने से कोई नुकसान है स्पेसिफिक, ज्यादा लेने से नुकसान हो सकता है, वो तो ज्यादा कोई भी चीज शरीर को खराब कर सकती है। मॉडरेशन इज द की। एब्सोल्युटली सर, मॉडरेशन इज द की। लेकिन दिक्कत ये है कॉफ़ी के साथ डॉक्टर स्वाति कि ये लती बना देती है आपको। कैफीन का जो इसका इंग्रेडिएंट है वो बिल्कुल इसका एडिक्शन टाइप का हो जाता है और बिना कॉफ़ी के लोग कई मर्तबा कोई काम नहीं कर पाते, कोई उनके डेली रूटीन पूरे नहीं हो पाते। तो फिर उनके लिए किस किस तरह के ख़तरे हो सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ जहाँ कॉफ़ी बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा पीने लगते हैं उनके अंदर जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नींद की परेशानी होना, उसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग होना, डायरिया होना, पाचन शक्ति अच्छी नहीं होना, ये सब समस्याएं सामने आती हैं। वहीं बहुत ज़्यादा एंजाइटी भी एक इसका साइड इफ़ेक्ट है कि लोगों के अंदर आने लगता है अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, और फोकस भी आपका बिगड़ सकता है अगर आप ज़्यादा सेवन करने लगे। लेकिन वहीं देखिए कॉफ़ी एक अच्छा ड्रिंक है, बशर्ते आप कुछ बातों का ध्यान रखें। एक, हमें बहुत ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीनी है, 2 से 3 कप कॉफ़ी हमारे लिए बहुत अच्छी है। 4 बजे से पहले हमें ये सारी कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, वरना हमारी जो नींद है और हमारा सारा जो हार्मोन सिस्टम है जो रात को रिलीज़ होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तीसरी चीज़ हमें ये भी ध्यान रखनी है कि हम जब अगर बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो हमें साथ में पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि कॉफ़ी बहुत डिहाइड्रेटिंग होता है और ऐसी स्थिति में लोगों में जो है पानी की शरीर में काफ़ी कमी होने लग जाती है। लेकिन जिन लोगों को फैटी लिवर है उन लोगों के लिए कॉफ़ी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कॉफ़ी जो है वो फैट के लिवर को जो लिवर में फैट है उसको बाहर निकलने में मदद करता है। कैंसर के लिए भी कॉफ़ी प्रोटेक्टिव होती है। तो दिन में 1 या 2 कप कॉफ़ी अगर आप पीते हैं तो वो एक अच्छी चीज़ है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाती है, आपके माइंड को जो है शार्प फोकस देती है, आपका कॉग्निशन लेवल अच्छा रखती है, लिवर के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन देखिए 2-3 चीज़ें और भी ध्यान रखिए कि कॉफ़ी जो है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है, इसलिए एकदम खाना खाने के बाद जो है हमें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए, वरना जो ज़रूरी तत्व खाने के होते हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। दूसरा, कैल्शियम की कमी भी कॉफ़ी शरीर में करती है, तो जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होना, शरीर से कैल्शियम जल्दी एक्सक्रीट होना, ये सब समस्याएं रहती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आप कैल्शियम अच्छी मात्रा में ले रहे हैं या नहीं, इस चीज़ की तरफ ज़रूर ध्यान रखें। और बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉफ़ी की आदत नहीं लगाएं, उनके लिए इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन 1 या 2 कप कॉफ़ी की अच्छी चीज़ है और उसका सेवन सभी लोग कर सकते हैं। ऑलराइट मैम, देखिए स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो बताते हैं कि जो ग्लोबल कॉफ़ी कंजम्पशन है वो लगभग अब 10 मिलियन टन्स एनुअली पहुंच चुका है और 60-60 किलो के जो बैग्स आते हैं, कुछ डेटा ये भी सजेस्ट करते हैं कि उस तरह के 60 केजी के 166 मिलियन बैग्स जो हैं वो कॉफ़ी के कंज्यूम हो जाते हैं वर्ल्ड वाइड। तो आंकड़ा काफ़ी बड़ा है और इसमें दिनों दिन संभवतः ये आगे हमको बढ़ोतरी ही देखने को मिले। ऐसे में डॉक्टर रिद्धिमा, सवाल ये है कि कॉफ़ी कौन सी बेटर है? कई लोग बोलते हैं कि कॉफ़ी पियो, लेकिन ये वाली कॉफ़ी पियो। इन जनरल एस्प्रेसो, लाते, कैपुचिनो, ये बहुत प्रचलित कॉफ़ियाँ हैं। ब्लैक कॉफ़ी फिर सबको एक
साइड करके एक अलग मकाम बना देती है। जो हेल्थ कॉन्शियस लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ आई विल गो फॉर कॉफ़ी बट ब्लैक कॉफ़ी। फिर उसमें भी कुछ लोग होते हैं कि ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर। तो थोड़ा सा बताएं मैम, हेल्थ वाइज कौन सी कॉफ़ी सबसे बेस्ट है और कौन सी कॉफ़ी ऐसी है जो हमें थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए? फॉर द क्वेश्चन, अगर हम कॉफीज की बात करते हैं, सबसे पहले हम ब्लैक कॉफी की बात करते हैं। जनरली 1 कप ब्लैक कॉफी का 2 कैल के बराबर होता है। अब अगर हम उसमें दूध डाल देते हैं, यानी लाते की फॉर्म में लेना शुरू कर देते हैं, तो उसमें हम उसको 60 कैल से 80 कैल तक ले जाते हैं, डिपेंडिंग कि हम दूध कौन सा यूज कर रहे हैं, वेदर वी आर यूजिंग स्किम्ड मिल्क और वेदर वी आर यूजिंग अ फुल फैट मिल्क। फिर 15 कैल पर चम्मच शक्कर का। और जो हम मार्केट में देखते हैं, जो ज्यादातर ट्रैवलर्स यूज करते हैं प्री मिक्सेस कॉफी के, वो 110 कैल तक आ जाते हैं। तो अगर हम दोनों में मापदंड करते हैं तो देखा गया है जो ब्लैक कॉफी है वो नियासिन में रिच होती है एंड 3 टाइम्स उसमें लाते से ज्यादा पोटेशियम होता है। However, when you add milk to your coffee, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत लोग गिल्ट कराएंगे कि व्हाई डिड यू हैव मिल्क, आपका तो कॉफी ही खराब हो गया। बट एट द सेम टाइम मिल्क डालने से हम कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन डी के अलावा हम इसके अंदर ना फिनोलेट्स होते हैं, वो हम ऐड कर रहे हैं। B2, B6, B12 एंड B3 एडिशन भी हो रही है। तो मतलब दोनों का डिपेंड करता है आपका टेस्ट बड कैसे कहता है। अमेरिकानो इज नॉट फॉर एवरीबडी। फॉर इंडियंस वी हैव अ टेंडेंसी टू डिपेंड ऑन मिल्क। तो हमारे लिए लाते एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, लाते कैपुचिनोज एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अमेरिकानो एक्सप्रेसो इज स्लाइटली बिटर टू टेस्ट एट। साथ ही ब्लैक कॉफी थोड़ी एसिडिक भी होती है ज्यादा। अगर हम इसको ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो कई बार हमें एसिडिटी की शिकायत बढ़ जाती है। इनफैक्ट कैफीन कंटेंट भी ब्लैक कॉफी में ज्यादा होता है एंड बिकॉज ऑफ विच हम लोग सोचते हैं कि हमारा मेटाबॉलिक रेट भी इंक्रीज इसके कारण हो सकता है। जो जिम जाते हैं ज्यादातर लोग, वो प्रेफर करते हैं कि वो ब्लैक कॉफी ले रादर देन लाते। बट आई पर्सनली से डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल चॉइस, इंडिविजुअल गोल्स कि आपको क्या पसंद है। एंड it is absolutely okay if you want to have your coffee with milk. It is absolutely okay. All right. तो अगेन आपने बहुत अच्छे से समझाया कि कुल मिला के फिर बात मॉडरेशन में ही आ जाती है। कुछ डेटा में पढ़ रहा था कि लाते और अमेरिकानो जनरली जो लोग ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, जो हाँ एस्प्रेसो ही है, वो डाइल्यूटेड विद हॉट वाटर बेसिकली, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 कैलोरीज हैं सिर्फ। और अगर आप लाते पे चले जाएंगे, क्योंकि उसमें मिल्क ऐड हो गया, थोड़ा सा डिपेंडिंग ऑन द मिल्क एंड द साइज, बट इन जनरल 150 से 200 कैलोरी के आसपास है। तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन वो आपको देखना है कि आप किस भाव से कॉफ़ी पी रहे हैं। और कहीं कॉफ़ी जो है, कॉफ़ी का टेस्ट आपके सेहत पर भारी ना पड़ जाए, बस इसका ध्यान आपको रखना है। बाकी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किन किन लोगों के लिए कॉफ़ी सही है, किन लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हमारी अंडरलाइंग डिजीज़ेज़ होती हैं, कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं, जिनमें डॉक्टर्स और विशेषज्ञ बताते हैं कि आपको कॉफ़ी लेनी है या नहीं। तो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो कितनी कॉफ़ी होगी काफ़ी, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्ल्ड कॉफ़ी डे पर। बहुत सारे लोग कॉफ़ी लवर्स हैं, बहुत सारे कॉफ़ी लवर्स इन मेकिंग हैं, तो उन सब के लिए ये शो है। थोड़ा सा हम साइंटिफिक आधार लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि कॉफ़ी हमारे लिए कितनी सही, कितनी घातक। इन जनरल अब तक की चर्चा में ये है, कॉफ़ी आपके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट सिर्फ एक सूत्र जो है वो है मॉडरेशन। अभी तक यही है। अब थोड़ा सा और डीपर जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इम्पैक्ट किस किस तरह के हो रहे हैं। डॉक्टर खन्ना, मैं 4 जर्नल्स का रेफरेंस दे रहा हूँ। कैफीन एंड एंग्जाइटी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर 2005 का है, जर्नल ऑफ कैफीन रिसर्च, जो थोड़ा सा एंग्जाइटी और जिटर्स की बात करता है, रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस, ये उसमें पाए गए। दूसरा डाइजेस्टिव इश्यूज से रिलेटेड 2014 का एक अमेरिकन जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी है, जो गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज एंड कॉफ़ी कंजम्पशन इसमें है। इसी तरह से एक इम्पॉर्टेंट जो है वो एडिक्शन और विड्रॉल का है, जिसका भी जिक्र डॉक्टर स्वाति ने भी किया। साइकोलॉजी ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर्स में ये जर्नल है। इसमें कैफीन डिपेंडेंस जो है वो हो जाती है और फिर विड्रॉल सिम्टम्स भी होते हैं, हेडेक हो जाता है, इरिटेबिलिटी हो जाती है।
और फिर हार्ट का कनेक्शन भी है जो हार्ट जर्नल में छपा है 2020 में, एक्सेसिव कॉफ़ी कंजम्पशन से जुड़े हुए ये चारों ऑब्जर्वेशंस हैं। अब हमें बताएं सर, गट पे किस तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है कॉफ़ी, अगर अगेन मॉडरेशन से ऊपर हम ले रहे हैं, और किस किस तरह के रिस्क बढ़ रहे हैं? सो गट पे पर से जो बेनिफिशियल इफेक्ट है वो है, देयर आर सम स्टडीज विच से कि कॉफी पीने से जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स में। अदरवाइज नेगेटिव इफेक्ट जो है वो दो हैं। एक तो जैसे आपने कहा रिफ्लक्स डिजीज, जिनको रिफ्लक्स एक्चुअली है उनमें रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैफीन से जो हमारे फूड पाइप का नीचे का स्फिंक्टर होता है वाल्व, जिसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं, वो ज्यादा लूज हो जाता है इंटरमिटेंटली, तो रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरा जो स्टमक का एम्प्टिंग टाइम है, जिसे गैस्ट्रिक मोटिलिटी कहते हैं, वो थोड़ी स्लो हो सकती है। तो खाना जो 4 घंटे या 6 घंटे में खाली होना चाहिए, उसको ज्यादा टाइम लग सकता है पेट से छोटी आंत में जाने के लिए, जिससे पेट में भारीपन प्लस रिफ्लक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाइज जो साइड इफेक्ट हैं वो ये दो हैं, इफ वन टेक्स एक्सेसिव कॉफी, या जिनको रिफ्लक्स है अगर वो लेट कॉफी लेते हैं, कि कॉफी पी और लेट गए तो रिफ्लक्स होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। और एज सच कोई हानिकारक इफेक्ट कॉफी का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे नहीं है। ऑल राइट सर, ये थोड़ा सा नेगेटिव बातें हो गई जिनको आपको सतर्क रहना है। अब बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं जिनका हमने चर्चा भी किया, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। मैं अगेन अगर सारे जर्नल्स का नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट इन जनरल आप समझ लीजिए कि एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा हो या कॉग्निटिव जो बेनिफिट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्जाइमर जैसी डिजीज़ को रिड्यूस करने में ये हेल्प करता है। एक अच्छे जर्नल्स में छप चुकी है, मेटाबॉलिज्म ब्यूस्ड रिड्यूस डिजीज़ रिस्क, जो ओवरऑल जो डिजीज़ बर्डन होता है उनको भी रिड्यूस करने की कोशिश करता है। लेकिन डॉक्टर स्वाति, कौन लोग हैं जिन्हें कॉफ़ी मॉडरेशन में लेनी चाहिए, और कौन लोग ऐसे हैं जिनको मॉडरेशन भी नहीं बल्कि थोड़ा सा कंप्लीटली अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है? देखिए दीपक जी, जिन लोगों को एंजाइटी की बहुत प्रॉब्लम रहती है या जिन लोगों को नींद की बहुत समस्या रहती है, उन लोगों को कॉफ़ी जो है मैक्सिमम अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में कॉफ़ी और ज़्यादा उनकी परेशानियों को बढ़ा सकती है। गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको भी कॉफ़ी जो है कम मात्रा में लेनी चाहिए, 1 से 2 कप से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे के लिए अच्छा नहीं होता है जो गर्भ में होता है। तीसरा जो है, जैसा मैंने कहा कि बच्चों के लिए हमें कॉफ़ी को अवॉइड करना चाहिए, उनके लिए भी अच्छी नहीं होती है इतनी कॉफ़ी। वहीं जिन लोगों की हड्डियाँ कमज़ोर रहती हैं उनको भी कॉफ़ी के बारे में जो है ज़्यादा नहीं लेना है, सोच समझ करके कॉफ़ी लेनी है, क्योंकि एक ऐसा वर्ग है। वहीं देखिए कुछ ऐसा वर्ग भी है जिनको कॉफ़ी सेंसिटिविटी होती है, क्योंकि कॉफ़ी जब शरीर में जाके मेटाबोलाइज होती है तो उसके लिए खास एंजाइम की जरूरत होती है, और कुछ लोगों में वो एंजाइम में जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। और इसलिए हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कॉफी पीने के बाद बहुत गैस बनना, डायरिया होना, हेडेक होना या जिटरनेस जिसकी आपने अभी बात करी, ये सब समस्याएं सामने आती हैं। तो अगर कॉफी पीने के बाद आपको ये सब समस्या हो रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि कॉफी आपके लिए शायद उतनी अच्छी नहीं है, या आपकी बॉडी उसको इतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करती है। तो आप थोड़ा टेस्ट एंड ट्रायल करके देख सकते हैं कि आप कॉफी 3-4 दिन लेते हैं और आपको अगर ये सिम्टम्स ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर परसिस्ट कर रहे हैं तो शायद आपके लिए कॉफी उतना अच्छा पे नहीं है, आपको कोई और ड्रिंक की तरफ सोचना चाहिए। क्योंकि ग्रीन टी की बात करें या ब्लैक टी की बात करें तो उसमें भी कुछ मात्रा में कैफीन होती है, तो आप वहां से भी वो फायदा कैफीन का ले सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉफी में जैसे क्लोरोजेनिक एसिड होता है जो कि एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो हम बोलते हैं कि कॉफी लेने से डायबिटीज होने की समस्या कम हो जाती है, आगे चल के हार्ट अटैक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। वहीं कॉग्निटिव लेवल जैसे आपने अभी बोला कि अल्जाइमर्स वगैरह के लिए अच्छी होती है। तो 1 या 2 कप कॉफी जो है मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग जो हैं, अगर आप 1-2 कॉफी पर ही रिलाय कर रहे हैं तो वो आपको बेनिफिट ज्यादा करेगा, नुकसान कम करेगा। और वहीं ये कुछ ऐसा वर्ग है साथ ही जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है या हार्ट के रिदम की प्रॉब्लम है, उन लोगों को भी कॉफी कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। ऑल राइट, तो ये किन किन लोगों को कॉफ़ी लेनी है और किन को नहीं, ये उस पर थी राय। अब डॉक्टर रिद्धिमा, एक बड़ा वियर्ड सा कंपैरिजन लेके मैं आ रहा हूँ आपके पास, लेकिन बहुत सारे लोग हमसे यही सवाल पूछ रहे हैं। चाय से कंपैरिजन अगर किया जाए तो चाय अच्छी है या कॉफ़ी अच्छी है मैम? एक्चुअली ये इंडिविजुअल चॉइस की बात है। नो डाउट चाय में कैफीन लेवल कॉफी से थोड़ा कम होता है, बट कॉफी एक एडिक्शन है, चाय भी अपने आप में एक एडिक्शन है।
वो टेस्ट की बात है। पर मैं ना, क्योंकि मैम एक पॉइंट कर रही थी, दीपक, मैं एक बहुत अच्छा Sure. पॉइंट यहाँ पे ऐड करना चाहती हूँ। मैम की बात से मुझे आइडिया लगा। आप एक बार इसके बारे में पढ़िएगा, विच इज कॉल्ड चिकोरी पाउडर। चिकोरी एक रूट होता है जो कॉफी जैसा टेस्ट करता है, बट इट इज एंटी ट्यूमरस, immunomodulatory, it is anti-inflammatory, anti-cancerous, anti-tumor also, और बिल्कुल कॉफी जैसा टेस्ट देता है विद नो साइड इफेक्ट व्हाटसोएवर। इसमें इन्युलिन भी होता है जो एक फाइबर होता है और हमारे स्टमक में आपके एसेंशियल मतलब अच्छे जो बैक्टीरिया है उनको बढ़ाता है और डाइजेशन इंप्रूव करता है। सो ये तो एक मैं ऑल्टरनेटिव आपको बताना चाह रही थी इसके बारे में, चिकोरी रूट पाउडर के बारे में। काफी इंटरेस्टिंग है ये। मैं देख पा रहा हूँ कि साउथ इंडिया में भी इसको कॉफी के सब्स्टिट्यूट के रूप में काफी इस्तेमाल किया जाता है। So which is a very good substitute with no side effects whatsoever. और कॉस्ट भी इसकी कम है इन एज कंपेयर टू प्योर कॉफी। Yes, ma'am. Yes, and 58% कैंसर के चांसेस को भी ये रिड्यूस करता है, अभी लेटेस्ट जर्नल्स का स्टडी है। Okay. So coming back to your point, चाय और कॉफी का आई पर्सनली बिलीव इट इज एन इंडिविजुअल चॉइस। एक्चुअली मुझे लगता है चाय ज्यादा बेनिफिशियल तब है जब हम उसमें मिल्क नहीं ऐड करते, तब उसका एंटीऑक्सीडेंट्स का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। बट नॉट एवरीबडी हैज अ लाइकिंग फॉर ग्रीन टी बिकॉज ऑफ इट्स स्लाइटली बिटर टेस्ट। तो उसमें आपको चेक करना है कि आपका टेस्ट पैलेट कैसा आपको रिकमेंड करता है, वेदर यू नो यू लाइक अ लिटिल स्ट्रॉन्गर एज like a coffee, or you like a slighter milder touch for a tea. So depends on whatever you like, उसके हिसाब से you have to choose it. I am a coffee lover. I will never go against coffee. All right. चलिए, तो जितने भी लोग कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए आज कॉफ़ी के अलग अलग पक्ष, अलग अलग पर्सपेक्टिव, अलग अलग डायमेंशंस पर हमने बहुत ही विस्तार से चर्चा की। हमें लगता है कि आपको बहुत सारे इसके पक्ष और थोड़े से जहाँ पर सावधानियाँ आपको बरतनी है कॉफ़ी के इनटेक के समय, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल कॉफ़ी डे। अच्छे से कॉफ़ी आप पिए, मॉडरेशन में पिए और कॉफ़ी आपके लिए सेहतमंद साबित हो, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। डॉक्टर सुदीप खन्ना, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर रिद्धिमा, थैंक यू सो मच मैम, आपका भी। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।